कि वंदे मातरम से तकलीफ़ क्या है मुसलमानों को, ये आज तक मैं भी नहीं समझ पाया और ना ही कोई समझा पाया। आज बैठे हैं रशीद साहब, वंदे मातरम गाने से क्या तकलीफ़ क्या है मैं नहीं समझ पाया। सजदा अल्लाह के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी सजदा उसके लिए करता हूँ। सजदा का मतलब है कि रुकू में जाकर सर ढककर ज़मीन पर सजदा करना, अपनी अल्लाह की इबादत करना। और नमाज बुराइयों से रोकती है। नमाज का मकसद है केवल बुराइयों से रोकना और अल्लाह की बंदगी करना। वंदे मातरम गाने से या राष्ट्रगात गाने से, राष्ट्रगीत गीत गाने से कैसे अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, मैं आज तक नहीं समझ पाया और ना कुछ समझा पाया। इनको तकलीफ़ और दर्द इसलिए है कि हमें टीवी पे आना है और हमें ऐसी बात बोलनी है जिससे हिंदू भाई का दिल दुखे, जिससे कि बेमानस फेंके, जिससे कि भाईचारा। आज देखा होगा मीनाक्षी जी कि ठेली रेडी पटरी वाले बेचारे परेशान हैं। ऐसा हिंदू मुस्लिम खाई इन लोगों ने बो दी है, बीच में जहर बो दिया है कि बेचारे परेशान हैं रोटी रोजी कमाने के लिए और बैठ के हंसते हैं टेलीविज़न पर और ये नहीं कहते कि देश का तिरंगा हमारी शान है, संविधान हमारी शान है, राष्ट्रगान हमारी शान है, राष्ट्रगीत हमारी शान है। जिस देश में पैदा हुए वो देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें आखिरी वक्त में इसी धरती में समा जाना है, यही हमारा आखिरी बिछौना है, हमारी कब्र यहीं बनेगी। हम उसको सलाम करने से एतराज़ करते हैं, हम उसको गीत गाने से एतराज़ करते हैं, हम उसको सलाम करने से एतराज़ करते हैं। एक माँ जन्म देने वाली है और एक माँ धरती है जो हमें आखिरी वक्त में अपने गोद में सुलाती है। हिसाब किताब आखिरी वक्त में उसी गोद से होगा, दूसरी गोद नहीं बनी। तो एतराज़ है, लेकिन एतराज़ क्यों है? इनको सिर्फ मुसलमानों को बरगलाना है और देश में उत्पात मचाना है, केवल अच्छा इस्लाम नहीं बताना। इन्होंने अपने मतलब की बात, जिसमें कि टीवी में आते रहे, जिसमें कि जो गरीब मुसलमान है इनके पीछे खड़ा रहे और कहते नहीं हमारे रहनुमा यही है। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई एक रहनुमा तो है नहीं ना, जितने भी हैं सब अलग अलग मत हैं, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग इनके एजेंडे हैं। एक हिंदुस्तान के अंदर कोई मुसलमान को रहनुमा, एक तो नाम तो बता दो कि हम इसके पीछे खड़े हैं। जब ये एक नहीं है तो कौम का एक कैसे करेंगे? जब ये सब एक नहीं है तो देश में भाईचारा कैसे लाएंगे? जब ये सब एक नहीं है तो देश से मोहब्बत कैसे करेंगे? बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आज हिंदुस्तान के ऊपर जो 40 करोड़ मुसलमान हैं उनका कोई रहनुमा नहीं है, वो दिशाहीन कर रखे इन लोगों ने। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई वंदे मातरम गाने के बोलता है, कोई मना करने को बोलता है, कोई कहता है सजदा है, कोई कहता है इबादत है, कोई कहता है अल्लाह नाराज होगा। अरे अल्लाह नाराज तो ये होता है कि तुम गीबत करते हो, अल्लाह नाराज तब होता है तो देश में उत्पात मचाते हो, अल्लाह तब नाराज होता है कि आप पत्थरबाजी होती है, अल्लाह तब नाराज होता है कि बेगुनाह को मारते हो, अल्लाह तब नाराज होता है कि आप पड़ोसी को हक मारते हो, अल्लाह तब नाराज होता है कि अब देश में उत्पात मचाने का प्लानिंग करते हो, तब अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह नाराज भाईचारे से नहीं होता। अल्लाह ने तो इस्लाम का उदय भाईचारे के लिए, बुराई मिटाने के लिए हुआ है। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारे लोग क्या कर रहे हैं कि बुराई में और जहर डाल रहे हैं कि कैसे कैसे उत्पात मचे, मुसलमानों को बुरा दिखाया जाए, मुसलमानों को देशद्रोही दिखाया जाए, मुसलमानों को देश दिखाया कि वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जय हिंद नहीं बोल सकता, भारत माँ की जय नहीं बोल सकता, सिर्फ अलग थलग दिखा दिया, एक कोने में खड़ा कर दिया है। कैसे जिएगा, कैसे रोएगा? जिनके पास पैसे हैं वो तो ठीक है, जो गरीब बेचारे हैं, जो मजदूर हैं, मतलब बरगलाया जा रहा है सीधे सीधे। हाँ। और जो खुला अभी कहा जा रहा है, अभी 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 डिबेट दिखाई आपने कि लोगों ने क्या क्या बोला है, और ये हमारे इमाम साहब बैठे हुए ये भी कह रहे हैं। इमाम साहब क्या तकलीफ है ये बता दें कि क्या तकलीफ है वंदे मातरम से, क्या तकलीफ है तिरंगे से? वो तो कई बार बोल चुके हैं कि सीधे सीधे हमें सजदा नहीं करना है किसी का, हालांकि उसके बेहात में भी बहुत सारे तर्क आते हैं, लेकिन अभी उनका रिएक्शन आ रहा है। बोलिए मौलाना। देखिए, जिन लोगों को समझना है वो समझते हैं, और जिन लोगों को 2 और 2 5 बताने हैं और जताने हैं उनको समझ में कभी भी नहीं आएगा। इसमें जो 2 के बाद सारे छंद हैं उसमें जमीन को लक्ष्मी, दुख हरणी, मुसीबत देने वाली, मुसीबत लेने वाली ये समझा गया है, ये गाया गया है, कहा गया है। और हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं समझते कि वो तकलीफ देता है, परेशानी देता है, मुसलमान या जान लेता है, जान देता है। अल्लाह हमारे नजदीक सबसे बड़ा है। दूसरी बात, मुसलमान से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है कि हम 5 नमाजों में 88 मरतबा, 88 मरतबा, 5 नमाजों में 88 मरतबा इस जमीन पर अपना माथा रखते हैं, लेकिन सजदा हम अल्लाह के लिए करते हैं, जमीन के लिए। जमीन को हम खुदा नहीं मानते, जमीन को भगवान नहीं मानते, जमीन को अल्लाह नहीं मानते, नौजुबिल्लाह। हमें अल्लाह ने सजदा करने के लिए हुक्म दिया है तो हम माथा जमीन पर रखते हैं। जो लोग इस तरह की अफवाह और बकवास करते हैं टेलीविजन पर बैठकर, टीवी पर आने के लिए, एहसान साहब आपको चस्का होगा, हमें नहीं। हम सच बोलते हैं। मैं भी बीजेपी का हिमायती हूं, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है दिल्ली विधानसभा में, लेकिन मैं इस्लाम के खिलाफ बात नहीं करता।
मैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अच्छा, बात नहीं वंदे करता जिस मातरम तरह मतलब आप लोग इस्लाम करते के हो। खिलाफ है। टीवी पर आने का शौक आपको है, मौलाना मुझे साजिद नहीं है। रशीदी जी, वंदे मातरम, नहीं, आपको तो मुझे कभी कहा- कभार टीवी एक पर नहीं, मिनट, बुलाया मुझे जाता हो। एक मिनट। मैं रोज वंदे दिन में मातरम 4-5 वंदे घंटों का मातरम इस्लाम के खिलाफ है? जरूरत नहीं है। नहीं, वंदे मातरम इस्लाम के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, ये 6 पंक्तियां जो ठीक है है। आखिर की वो इस्लाम के खिलाफ, आस्था के खिलाफ है। हसरत मोहानी, बिल्कुल खिलाफ मौलाना है। अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल, डॉक्टर एम ए अंसारी, अली बंधु, सैफुद्दीन किचलू, अब्बास तैयबजी और इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां, ये सब ने जुर्म किया मतलब कि फिर वंदे मातरम गा करके। मिला सी एक बंबई बता। आपके पास आधी अधूरी जानकारी है। हाँ, पूरी मौलाना आप अबुल कर दो। कलाम आजाद, सुनो सुनो सुनो, नहीं सुनाइए, मैंने सुनाइए। पहले भी बता, सुनो आपने मैंने हाँ। पहले भी बताया, शायद आपने सुना नहीं। बिल्कुल सुना मौलाना मैंने। हजरत मोहानी, हाँ। मौलाना अबुल कलाम हाँ। आजाद और ये जितने आपने नाम लिए हैं, इनमें से ज्यादातर लोग वो थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर ये कहा था कि ये हमारी आस्था के खिलाफ है। इसीलिए 1937 में रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये 6 पंक्तियां हटा दी जाएं। आपके पास आधी अधूरी जानकारी है। नहीं, अभी 6 छंद जो वो अभी एक जितने मिनट अधिवेशन होते थे उन अधिवेशन में मीनाक्षी बैठते भी थे, सुनते भी थे, गुनगुनाते भी थे, बिल्कुल नहीं, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गुनगुनाते मीनाक्षी थे। जी, और उसके बाद मुस्लिम लीग की तरफ से ये कहा गया 1937 में कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ नहीं है, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। जब जाकर के 4 लोगों की कमेटी बनी जिसमें कहा गया कि हम सिर्फ 2 छंद गाएंगे। 2 छंद किसने गा दिए? 2 छंद गाए क्या आज तक? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। गाते हैं, कौन नहीं गाता, कौन मना करता है? हाँ। आप 2 छंद के बारे में कहो, सारे मुसलमान गाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी तक सारे मुसलमान गाएंगे। जितने जितने बयान आए हैं उसमें 2 छंदों पर भी यही बयान आया है कि ना गाया है ना किसी का गाएंगे। बयान नहीं, 2 छंद के बारे में किसी का बयान इल्तिजा नहीं। मुफ्ती आप का गलत बयान बोल है, रही हैं। इल्तिजा मुफ्ती का किसका? बयान है कि ना मैं वंदे मातरम गाऊंगी ना मैं भारत माता की जय कहूंगी। इल्तिजा मुफ्ती का बयान है, उनसे तो बाकायदा पूछा भी गया था। देखो, मैं राजनीतिक लोगों की बात नहीं करता। अब तो मैं तो मैं फिर बात उन्हीं के करता बयान हूँ बताऊंगी मुसलमानों ना। के मौलवियों की, मुसलमानों को मुफ्तियों हाँ। की। अगर किसी मुफ्ती का बयान हो ठीक कि है। हम 2 छंद नहीं गाएंगे, वो बता ठीक दो है, मुझे आप। ठीक है। आप मानते हैं कि मतलब 2 छंद गाए जा राजनीतिक लोग सकते अपने हैं, स्वार्थ के 2 लिए छंद गाए जा मंदिर में सकते हैं, जाते आप ये मानते हैं ना राजनीतिक मौलाना लोग साजिद अपने रशीदी? स्वार्थ अगर के 2 लिए छंद मंदिर गाए में जाएंगे तो आप गाने के लिए रेडी हैं ना? क्या चीज? 2 छंद गाए जाएंगे तो आप गाने के लिए रेडी हैं ना? हाँ, बिल्कुल 2 छंद होंगे तो गाए जाएंगे, ठीक बिल्कुल है, गाएंगे। ठीक है। बिल्कुल अब सुमित मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए टीएमसी से। जरा ये बताइएगा कि अब राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान या राज्यगान क्या क्या चलने वाला है स्कूलों में? राज्यगान क्या हटा दिया जाएगा? देखिए, तो मैं तो समझता हूँ कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान एक अलग की चीज है, पर अगर स्कूलों में अगर हम पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, तो उसका ज्यादा महत्व है। ना कि हम ज्यादा कि तुम ये धर्म की बातें सीख लो, तुम उस वाले धर्म की बातें मत सीखो। भाई, हम लोगों को बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है, शिक्षा देनी है, शिक्षा के ऊपर बात होनी चाहिए। वो कह रहा था आप धर्म की बात कराइए, आप धर्म धर्म का इसमें आप नाम डालिए, ये कहाँ की बातें होती है? पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है, मुझे आप बताइए ना, क्या इनको ये व्यवस्था जो खराब करने में लगे हुए हैं आज, कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, भाई क्या स्कूलों में भी ये चीजें कराई जा रही हैं? कोई स्कूलों में तो देखता हूँ कि वो कह रहे साहब आप टीका लगा के आओगे, मैं आपको वो ये कर दूंगा, आप बुर्का पहन के आओगे, मैं आपको ये कर दूंगा। एक शिक्षा के उसमें, या अगर आप हॉस्पिटल के उसमें आप देखेंगे तो क्या कोई डॉक्टर क्या ये देखता है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, मैं तुम्हें इलाज नहीं करूंगा? आज जिस तरीके से व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बड़बोलेपन के उससे करा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ देश में अर्थव्यवस्था खराब यही लोग कर रहे हैं। आप देखिए उठा करके आज देश के प्रधानमंत्री का क्या हाल हो गया। कहते हैं खड़े होकर के कि आप लोग गोल्ड मत खरीदिए, मंगलसूत्र कौन खत्म करने की बात कर रहा है? देश के प्रधानमंत्री। फिर कहते थे कि कांग्रेस आपके मंगलसूत्र ले जाएगी, मंगलसूत्र खत्म कर देगी। तो जिस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, मैं तो समझता हूं कि अगर हम लोगों को अच्छी शिक्षा देनी है, हाँ। अच्छी शिक्षा के ऊपर बात करिए, हाँ। अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर बात करिए। आप बहुत मैं अच्छी अपना बातें खुद कर का रहे मानना हैं है। कि बात यही होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा की होनी चाहिए और अच्छी एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य की होनी चाहिए। लेकिन राज्यगान जब लागू किया था तब ये तमाम बातें याद नहीं रखी गई थी। डॉक्टर एच.एस. रावत, वंदे मातरम ये राष्ट्रीय धर्म है या फिर हिंदू कौन मुसलमान कौन ये पहचानने का एक जरिया है? देखिए क्या होता है, जब आप देश आज़ादी की बात करते हैं या किसी भी देश के साथ युद्ध लड़ते हैं, तो आदमी के अंदर एक जोश पैदा करने के लिए किसी नारे की आवश्यकता होती है। चाहे वो जय हिंद का नारा हो, या वंदे मातरम हो, या भारत माता की जय हो। यानी हर कंट्री जो होता है वो सेना के अंदर एक जोश पैदा करने के लिए और फिर अटैक करने के लिए होता है। वो चाहे आप किसी भी हड़ताल में देख लें, कहीं पर भी देख लें, तो उस समय पर
ये एहसास हुआ कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, जो जितने भी युद्ध करने वाले हैं, या जो हमारे वीर सेनानी हैं, उन सबके अंदर एक जोश भरने वाला नारा होना चाहिए। तो वंदे मातरम एक ऐसी चीज निकल करके आई जिससे आदमी की प्राण शक्ति एक होने लगी और जोश आने लगा, और सबने उठा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। और लोगों में एक जब भी एक जुनून पैदा हो गया, अगर फांसी पे भी चढ़ रहे हैं तो वंदे मातरम, यानी भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिससे एक दूसरा जो शासक था, अंग्रेज शासक वर्ग था, वो हिल गया, वो डर गया कि अब तो एक नॉर्मल आदमी भी वंदे मातरम बोलता है, तो वो डरते थे। तो जब कोई चीज ऐसी आती है तो उसमें दिक्कत क्या है? अभी जैसे रशीदी साहब ने कहा कि भाई 2 छंद हम बोल सकते हैं, बोलो, ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, आपने बात कह दी है। आप सजदा करते हैं 88 बार, आप यानी उस जमीन को आप नमन करते हुए अल्लाह को याद करते हैं। और लेकिन वंदे मातरम से, बाकी के छंदों से आपको परहेज है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में शराब बंद है, लेकिन आप खूब दबा करके शराब पीते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इस्लाम के अंदर ब्याज भी बंद है, उसको अल्लाह ने मना किया है, मैंने मना नहीं किया है, कुरान ने मना किया है। और कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब ये कहती है कि आप शराब मत पीजिए, ब्याज मत खाइए, मर्डर मत करिए, हत्या मत करिए, बलात्कार मत करिए। लेकिन वो सारे काम इस्लाम के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गर्दन रेत रहे हैं कि नहीं रेत रहे हैं? अल्लाह ने बोला है कि आप नीचे गर्दन कर करके उनकी गर्दन उड़ा दीजिए। जितने घिनौने अत्याचार आज पूरे विश्व में हुए हैं, चाहे वो सीरिया है, जॉर्डन है, इराक है, आईएसआई ने जितने भी किए हैं, इनको आपने देखा है? कभी इनको रोकने की कोशिश की है कि इस्लाम कहाँ पहुंच चुका है, इस्लाम कितना बदनाम हो चुका है, किस प्रकार से निर्दोषों पे आप गोली चलाते हैं? अल्लाह ने बोला है ये सब चीजें आपको। इसलिए जब आपको बहाना मारना होता है तो आप बोल देते हैं कि नहीं नहीं, हम तो 88 बार नमन करते हैं, लेकिन अल्लाह को याद करते हैं और किसी को हम मानते नहीं है। जो पृथ्वी आपको खाने को दे रही है, जिस पृथ्वी के ऊपर आपके ही घर के अंदर बाग बगीचे लगे हुए हैं, उसको आप सींचते हो, लेकिन उसके लिए आप नमन नहीं बोल सकते। जिसका आप नमक खा रहे हो, जिसका अन्न खा रहे हो, जिसका फ्रूट खा रहे हो, है ना, उस पानी से आप जिंदा हो, उसके लिए आपको बोलने में बड़ी दिक्कत है। इसलिए मेरा सिर्फ, आप एक विद्वान है और विद्वानता के तौर पर मैंने बोला है कि इन चीजों को, बुराइयों को रोकिए। देश के अंदर वंदे मातरम अगर बोला जाता है और देश के अंदर जुनून पैदा होता है और यूनिटी बनती है, तो आप लोगों को आगे आना चाहिए। बोलिए बोलिए मौलाना। मीनाक्षी जी, जी मीनाक्षी जी, जी मेरे भाई रावत ने बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जवाब दूंगा। इस्लाम के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग आग, पानी, मिट्टी, हवा, चरिंद परिंद, पहाड़, दरख्त, ये सब जो चीज हैं अल्लाह की मखलूक हैं। इस्लाम ये कहता है ये अल्लाह की मखलूक है, और मखलूक को सजदा जायज नहीं है इस्लाम में, बिल्कुल जायज नहीं है। इसलिए हम किसी को सजदा नहीं करते। दूसरी बात, इन्होंने एक बड़ी बात कही कि मुसलमान शराब भी पीता है, मुसलमान सूद भी लेता है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि हाँ, है बहुत सारे मुसलमान जो शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं, लूट मार करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं मानता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब जब इस्लाम को मुसलमान की नजर से आप देखोगे तो आपको इस्लाम बुरा नजर आएगा। लेकिन आप ये ना देखो, हिंदू के अंदर कितने लोग हैं ऐसे जो मांस मछली खाते हैं? हिंदू के अंदर कितने लोग हैं ऐसे जो चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, डकैती करते हैं, जिना करते हैं? हिंदुओं में भी हैं। धर्म नहीं कहता इन चीजों को। ये अधर्मी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते। अगर धर्म को माने तो फिर ये गलत काम ना करें। इस्लाम तो ये कहता है कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी वजह से परेशान हो। ये इस्लाम कहता है। रावत साहब, अगर आप इस्लाम को पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा इस्लाम क्या कहता है, मुसलमान क्या करता है। आप मैं मानता हूं कि कुरान मुसलमान को गलत सजदा करता है। करते हो? मौलाना साहब, रशीदी साहब, कुरान को सजदा करते हो? आप कुरान को मानते हो? कुरान को नमन करते हो अल्लाह के नहीं, अलावा? हम कुरान को सजदा नहीं करते ना, कुरान हम्म। को सजदा नहीं करते, नबी को सजदा नहीं करते। मैसेंजर ऑफ गॉड हमारे नजदीक इतने मोहतरम हैं कि हम, इस्लाम ये कहता है कि अगर मोहम्मद साहब को पैदा ना करना होता तो ये सारी कायनात ना बनती। ये हमारी आस्था है। लेकिन हम फिर भी मोहम्मद साहब को सजदा नहीं करते, कुरान को नमन नहीं करते, कुरान को सजदा नहीं करते। माँ जो हमें 9 महीने पेट में रखती है, हम उसको भी सजदा नहीं करते। हालांकि ये कहा गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हम उसकी खिदमत करते हैं, उसको जो है परेशानी में, दुख में, तकलीफ में उसके साथ रहते हैं, हम खिदमत करते हैं उसकी, लेकिन उसको नमन नहीं करते, सजदा नहीं करते उसको। इस्लाम नहीं कहता इन चीजों को।
ठीक है। कुरान ये कहता है शेखर कि कुमार जी। इबादत सिर्फ एक अल्लाह की है, इसके अलावा किसी और की भी ये नहीं। हर डिबेट में मौलानाओं की तरफ से बताया भी जाता है। लेकिन ये क्या सबसे सस्ता तरीका रह गया है शेखर कुमार जी के आते ही पहले अगर ये ठप्पा लगवाना है कि हाँ सरकार जो आई है वो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, तो सबसे पहले वंदे मातरम को लेकर के चीजें शुरू कर दी जाए? शेखर जी अनम्यूट करेंगे। मीनाक्षी जी, चाहे वंदे मातरम हो या अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हो, इनका राजनीतिकरण करना भाजपा की मजबूरी है, क्योंकि इनके पुरखों का आजादी की लड़ाई में तो कोई योगदान रहा नहीं। आरएसएस को कभी वंदे मातरम की जरूरत नहीं पड़ी आजादी से पहले, क्योंकि वो आजादी की लड़ाई में नहीं थे। अब मैं आपको बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो बात चल रही थी, आप कह रहे थे मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन था। नहीं, 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और अबुल कलाम आजाद, इन सारे लोगों की कमेटी ने वो 2 स्टैंजास जो है वो उन्होंने अप्रूव किए। बिल्कुल। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी ने आईएनए बनाई तो आईएनए का एंथम यही था, ये वंदे मातरम आईएनए का एंथम था और यही 2 स्टैंजास थे। ये जो इतने बड़े बड़े गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जो है, उनसे ज्यादा विद्वान ये लोग आ गए। इन्होंने जब देश की आजादी की बात आई तो उस टाइम तब इन्होंने कहा वंदे मातरम, क्योंकि इनको लग रहा था क्योंकि ये मुसलमानों को चुभेगा। और इसी चीज को देखते हुए राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन को बनाया गया। अब वहां पश्चिम बंगाल में एक और दिक्कत है, वहां पर एक राष्ट्रीय गान तो अनिवार्य है स्कूलों में, दूसरी चीज वहां पर एक अपना राज्य गीत है, बांग्लार माटी बांग्लार जौल, तो वो राज्य गीत भी वहां अनिवार्य है। अब तीसरा वंदे मातरम विद 6 स्टैंजास, तो उनका जो प्रेयर का टाइम है वो कितना बड़ा हो जाएगा, ये एक स्कूलों की चिंता है। अब मेरा ये कहना है कि उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि नहीं जी वंदे मातरम जो है वो जरूरी है, तो आपने आरएसएस में नमस्ते सदा वत्सले क्यों रखा अपना एंथम? वंदे मातरम ही रख लेते, क्या कमी थी वंदे मातरम में? अगर आपको इतना प्रेम आ रहा है, वो तो राष्ट्र की बात थी, है ना। तो ये सिर्फ राजनीतिकरण जो इनको करना है वो इसलिए करना है क्योंकि जिन स्कूलों में पढ़ाने ये वंदे मातरम का मुद्दा उठ रहा है, उन स्कूलों के बच्चे जब नीट में जाते हैं और पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसका कोई जवाब नहीं है। साल दर साल हर साल लाखों लोगों का भविष्य खतरे में। यहाँ पे युद्ध शुरू हुए, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और 4 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री को पता लगा कि ये युद्ध है वहां पड़ोस में, इसकी वजह से आर्थिक संकट आने वाला है। बंगाल चुनाव में नजर नहीं आया, तो अब वंदे मातरम की इनको याद आ रही। वंदे मातरम की आड़, वंदे मातरम अगर इन्होंने उस टाइम क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लगा लिया होता नारा, तो देश कम से कम 10 साल पहले आजाद हो जाता। लेकिन तब ये अपनी मान में छुपे रहे, इनका कोई योगदान नहीं रहा। पश्चिम बंगाल की संस्कृति थोड़ा अलग है और इसीलिए शेखर कुमार जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल की संस्कृति को अपने आप को वापस से याद करने की जरूरत नहीं है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है, क्या सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा कोई बंगाली हो सकता है? ठीक। क्या वो इस बात को नहीं समझते थे? जब उनके आगे ये बात रखी गई तो उन्होंने क्यों अप्रूवल दिया? वो क्या किसी दबाव में थे? सुभाष चंद्र बोस टाइम कांग्रेस अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मेरा ये कहना है कि उन लोगों ने एक वो फेलो बंगाली द्वारा लिखा गया एक इतना बढ़िया गीत था, उसमें से अगर उन्होंने 6 स्टैंजास हटाए, 2 रखे, वो उनको इतना पसंद था, उन्होंने अपने आईएनए में भी उसी को अपना एंथम बनाया। आईएनए का एंथम वंदे मातरम था। तो आज के लोग ये क्या उससे ज्यादा समझदार हैं? और इस पर वंदे मातरम देखिए गाना है नहीं गाना है, जो हिंदू मुसलमान की डिबेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया था 1986 में विजय मैनुअल इस पर इतनी डिबेट हो चुकी है, जब कोई नया आदेश आता है तो एक बार फिर वो मुद्दा बन जाता है। राम कुमार पाल जी, जरा मुझे याद दिलाती हूँ मैं आपको, 1998 कल्याण सिंह जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में स्कूलों में यही नियम किया गया, राष्ट्रगीत गाना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का हस्तक्षेप कि क्यों, और फिर उसको वापस ले लिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके पश्चिम बंगाल से इस पूरे नियम को हटा दे? क्योंकि बिल्कुल सही मुद्दा उठाया उन्होंने कि आपके पास वहां पर गवाने के लिए राष्ट्रगान है, फिर राज्यगान है और फिर अब राष्ट्रगीत भी है, तो बच्चे अगर पूरे वक्त प्रार्थना करते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब उन्हें टीचर? देखिए,
26 नवंबर 1949 संविधान सभा में पास हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये क्या उस लागू नहीं हुआ था? शेखर जी बता नहीं सकते उस बात को? ये बंगाल पूरी दुनिया घूम रहे, लेकिन संविधान की बात नहीं कर रहे। संविधान में लागू हुआ ना 26 जनवरी 2050 को। आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उसमें रोल पता है? अरे जो मनुस्मृति लागू ये करने वाले थे। आरएसएस की, भाजपा की बात, कांग्रेस की बात नहीं है, संविधान की बात है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।